अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं चंडू खाने की न्यूज़। बिल्कुल जी, आज सैटरडे है और सैटरडे हो और चंडू खाने की न्यूज़ ना हो, कुछ अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने कहा कि बिल्कुल आज हमने चंडू खाने की न्यूज़ बनानी है। और सबसे पहले कि हम आगे बढ़ें, एज यूजुअल आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब की। बिल्कुल जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, वो आप सब जानते ही हैं कि जी खान साहब जो है वो रशिया गए हुए थे। और कैसे अच्छे मौके पे गए थे कि खान साहब के जाते ही वहां पे रशिया ने जो है यूक्रेन के साथ जंग शुरू कर दी। यानी कि खान साहब के कदम इतने मुबारक पड़े, क्योंकि हमें कहा गया है कि आपने सिर्फ पॉजिटिव बात करनी है, आपने कोई नेगेटिव बात नहीं करनी। वरना आप जानते हैं कि हमें जो है वो एक बिल पास हो चुका है पार्लियामेंट से, और उसमें कहा गया है कि अगर आपने फौज को या इदारों को या प्राइम मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर की बेगम को या प्राइम मिनिस्टर के साले को, प्राइम मिनिस्टर के अगले पिछले इधर उधर किसी भी तरह के रिश्तेदार को अगर कुछ कहा तो फिर वाट लग सकती है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ दिया करेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है वो रशिया पहुंचे, और जैसे ही उन्होंने रशिया में अपने मुबारक कदम रखे, रशिया ने यूक्रेन के साथ जंग छिड़ दी। और अब वो जंग जो है वो लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं। खान साहब ने तो जी एक दिन या दो दिन मुश्किल से वहां से गुजारे, वहां पर कुछ खाया पिया, कुछ गिलास तोड़े 12 ने। वो जो कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। तो बिल्कुल खान साहब जो है वो मिले रशिया के प्रेसिडेंट से। और प्यूटन, वैसे प्यूटन भी मुझे एक अजीब ही कोई इंसान लगते हैं। एक तो नाम ही अजीब सा है प्यूटन, ये क्या नाम हुआ भला, है ना? ये कुछ और नाम होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, अब पेरेंट्स की मर्जी है, जो मर्जी नाम रखे। लेकिन मैं आपको ये बता रही थी कि जी वो खान साहब जो हैं उनके आगे झोली फैला के जो है वो जी 3-4 घंटे बैठे रहे। मगर मजाल है जो इन्होंने कुछ रशिया वालों ने जो है ना एक ढेला भी दिया या एक दो टके भी दिया खान साहब को। लेकिन कोई बात नहीं, खान साहब ने माइंड नहीं किया, क्योंकि इस तरह का आप जानते हैं कि चाइना भी गए थे खान साहब, तो वहां से भी खान साहब मुंह की खाकर आए थे। नहीं, अच्छा, सॉरी, ये हम एडिट कर देंगे। चाइना भी गए थे खान साहब, तो वहां से भी जो है खान साहब को कुछ नहीं मिला था, चाइना ने कुछ नहीं दिया था, और हमने उस पर शुक्र ही अदा किया था। अच्छा है जी, पहले ही इतना लोन है और पहले ही इतने कर्जे हमारे मुल्क के ऊपर चढ़े हुए, अच्छे वो चाइना ने नहीं दिया, हमें कोई परवाह नहीं है। हम तो वैसे ही मिलने के लिए गए थे, हेलो हाय करने गए थे। क्या हो गया जो उन्होंने कोने में बिठा दिया था स्टेडियम के, क्या हो गया जो उन्होंने मुंह नहीं लगाया? वैसे भी आजकल तो मुंह वैसे भी नहीं लगाना चाहिए, आपको पता नहीं कितना कोविड फैला हुआ है। मेरा मेरा खुद गला खराब है। लेकिन उसके बाद खान साहब ने सोचा चलो रशिया ट्राई मारते हैं। तो खान साहब रशिया चले गए। अब रशिया जाके जो वहां के हेड ऑफ स्टेट है, अब जैसे यहाँ पे मेरे ख्याल से लोग ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने खान साहब को ये कहा होगा, हट्टे कट्टे लग रहे हो, खुद से कमा के खाओ। मेरा ख्याल है ये इस किस्म की कोई जो है ना वो डिस्कशन इस पिक्चर में चल रही है। या फिर ये भी कह सकते हैं खान साहब ने हो सकता है ये कहा हो कि अगर जंग में जहाज कम पड़ जाए तो दो चार लकीरें एक्स्ट्रा खींच के आप खुद भी जहाज बन सकते हैं। और खान साहब ने यकीनन उनको जहाज बन के भी दिखाया होगा। अब इसमें तो कोई बुरी बात नहीं ना, अच्छे अच्छे मशवरे ही तो दे रहे थे खान साहब। ऐसी कौन सी बात कर दी जिसपे हमें लोग कहेंगे जी आप जो है वो बड़ी क्रिटिसाइज कर रही हैं गवर्नमेंट को? मैं तो तारीफें ही कर रही हूँ खान साहब की। लेकिन खान साहब जब प्लेन से उतरे थे तब भी बहुत एक्साइटेड थे। खान साहब ने कहा वाह मैं तो रशिया आ गया हूँ। तो यकीन नहीं, देख लीजिए। At what a time has come so much excitement. Absolutely, this is the right time to come, Prime Minister. Yeah, you're right. Hello, Minister. Minister Lavrov will meet you tomorrow. Is okay? Yes, I thought you were The meeting was cancelled. Okay. The meeting was cancelled, so Kiev will meet you separately tomorrow on the Foreign Minister. Okay. Right. We are sorry. Yeah, but let me tell you, we are so excited coming to Moscow. Thank you. That's a good time. President Aliyev just left Moscow. President Aliyev. Yes, yes.
जी, तो आपने देखा कि इमरान खान साहब ने कहा कि वो बहुत एक्साइटेड हैं कि वो मॉस्को में आए हैं। ज़ाहिर है खान साहब एक्साइटेड क्यों नहीं होंगे? पहली बार तो किसी ने रेड कारपेट लगा दिया उनके लिए। मेरा ख्याल है जो वहाँ पे उनकी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग रहते हैं मॉस्को में, शायद उन्होंने रेड कारपेट लगा दिया होगा, वरना तो आपको पता ही है ना, खान साहब तो इतनी सादा तबीयत के हैं ना, अमेरिका गए थे, कोई रिसीव करने नहीं आया। फिर खान साहब ने खुद ही वहाँ पे, जो आप जानते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है अमेरिका की, हालांकि मैं नहीं गई हूँ लेकिन फिर भी मुझे पता है बड़ी अच्छी ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि हमारे अक्सर दोस्त और जानने पहचानने वाले अमेरिका जाते रहते हैं और उनको मैंने देखा है कि जी वो बताते हैं कि जी बड़ी अच्छी ट्रांसपोर्ट है। तो बिल्कुल खान साहब ने भी वही इस्तेमाल किया और खान साहब जो है वो बसों में लटक लटक के जो है वो अमेरिकन पार्लियामेंट भी पहुंच गए थे। लेकिन इतना अच्छा लगा ना, मुझे इतनी खुशी हुई कि इतना सादा प्राइम मिनिस्टर है हमारा। उसके बाद खान साहब जी सऊदी अरब के विजिट पे गए थे। सऊदी अरब में भी किसी ने, समझ रहे हैं ना आप, तो सऊदी अरब भी जब खान साहब गए ना, तो वहां पे भी खान साहब को लेने के लिए कोई नहीं आया ना। तो कोई बात नहीं, वहां आया था कोई छोटे छोटे लेवल का कोई, उन्होंने अपना कोई मिनिस्टर विनिस्टर भेज दिया था कि जाओ जाके पिक करके ले आओ। तो वो क्योंकि रास्ते नहीं आते ना सऊदी अरब के खान साहब को, इस वजह से, वरना तो खान साहब वहां भी बस में आराम से जा सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, वहां मेरे ख्याल बसें चलती भी नहीं है, पता नहीं चलती भी है कि नहीं चलती, खैर हमें तो मालूम नहीं, लेकिन खैर होगा कुछ ना कुछ। लेकिन खैर उन्होंने एक छोटे लेवल का अपना जो है ना निक्का वाला मिनिस्टर भेज दिया था, वो खान साहब को एयरपोर्ट से लेके चला गया। खान साहब ने कोई माइंड नहीं किया, खान साहब ने कहा खैर कोई बात नहीं, ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी, बहुत सारी तबीयत के खान साहब तो बस मैं कहती हूँ नजर ना लगे, अगले 50 साल भी ना इमरान खान ही जो है ना प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। और फिर जाहिर है कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होने से फिर कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, मैं ये कह रही थी कि उसके बाद खान साहब चाइना गए, और चाइना में भी आप जानते हैं कि चाइना में भी किसी ने रिसीव नहीं किया। और ये एक खान साहब की तबीयत का सादापन है कि वो हर एक को जाने से पहले ही कॉल करके बता देते हैं कि जी मुझे ना रिसीव करने आप किसी को मत भेजिएगा और हम खुद ही आ जाएंगे जी, आप बस हमें ना वो गूगल मैप पे ना नक्शा भेज दिएगा कि जी हमने पहुंचना किधर है, तो वो हम यहाँ से करीम या उबर लेके, वो जो टैक्सी होती है ना, कॉल टैक्सी लेके हम पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल चाइना में भी खान साहब के साथ कुछ इसी किस्म की चाइनीज ने भी बात की और उन्होंने भी रिसीव नहीं किया। लेकिन खैर बाद में कोई बात नहीं, एक रूम में बिठा के उन्होंने जो है ना जूम मीटिंग जरूर कर ली थी, तो कोई बात नहीं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हमें ऐसी कोई घबराहट नहीं है, ना ही हम परेशान हो रहे हैं, ना ही हम घबरा रहे हैं। तो बिल्कुल खान साहब तो वैसे ही कहते हैं घबराना नहीं। और यही आपने देखा कि मॉस्को में भी जो है पहुंच के खान साहब कितने एक्साइटेड थे। उसकी खास वजह यही थी कि खैर आए तो वहां पे भी छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने वाले मिनिस्टर थे लेने के लिए, लेकिन वो रेड कारपेट देख के खान साहब इतने खुश हो गए। हालांकि मैं तो कहती हूँ इतना बड़ा जहाज लेके आप जाते हैं, कभी हमारी आर्मी का, कभी एयरफोर्स वालों का, तो उसमें एक कारपेट भी रख लिया करें, उतरने से पहले आप ही का कोई बंदा जाके कारपेट भी बिछा दिया करे। खान साहब थोड़ी तो इज्जत रखा करें, कोई बात नहीं, लेकिन खान साहब सादा बात है। मगर खान साहब की एक्साइटमेंट को देख के जो वहां पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट यूक्रेन में, वो क्या कह रहे हैं उनको भी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनाम है और मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैं यहाँ यूक्रेन में 2 महीने पहले आया था KNMU में, हम सारे डॉक्टर बन रहे हैं। और यहाँ अभी हमने एक न्यूज देखी है, जियो न्यूज पे पाकिस्तान का जो एम्बेसडर यहाँ बैठा हुआ है यूक्रेन में, वो सबको ये कह रहा है कि यहाँ 2500 पाकिस्तानी था, जिसमें से 2000 उन्होंने वापस भेज दिया और 500 यहाँ यूक्रेन में सिर्फ रह गया। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन में सिर्फ खार्किव में मोर देन 500 स्टूडेंट है जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, और जिनमें मोस्टली जो है ना वो ये न्यू कमर्स हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा यूक्रेन में जितने भी यहाँ इस टाइम ओलेक्सीस का स्टेशन में बैठे हुए हैं, ये सारे पाकिस्तानी हमारे बिल्कुल साथ हैं। कोई हमारी एम्बेसी ने हमें मदद नहीं की। पहले हमें कहते थे कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बसें देंगे, आपको जहाज देंगे, जब जंग शुरू हो जाएगी तब PIA त्यारा आएगा आपको लेके इवैक्यूएट करेगा। अभी तक हमें ना किसी की तरफ से कोई मैसेज आया, ना किसी ने हमें कुछ कहा है। बस ये अपने नंबर बढ़ा रहे हैं जियो न्यूज वगैरह पे चैनल पे करके कि हमने ये कर दिया। हम मेरी सब पाकिस्तानी से गुजारिश है कि इन पाकिस्तानी एम्बेसडर पे जरा यकीन ना किया जाए, ये बिल्कुल गरीब है। इन्होंने हमें ये भी, हम पहले सबने अपनी टिकट्स बुक कर ली थी कि हम कीव जाते हैं, वहां से हमें इवैक्यूएट करेंगे। इन्होंने हमें कहा है कि अपनी टिकट ही आप लोग कैंसिल करते हैं, हमारे वो पैसे जाया हुए। इन्होंने हमें साफ साफ कहा कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, ना हमारे पाकिस्तान एम्बेसी इतनी अमीर है कि आपकी जिम्मेदारी उठाए।
जी, ये थे स्टूडेंट जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और इनका कहना है कि जी हमारी एम्बेसी हमें मदद ही नहीं कर रही और मुझे लगता है गलत कह रहे हैं, वरना एम्बेसी इतनी मदद कर रही होगी कि आपको देख ही रहे हैं कि कितने सारे स्टूडेंट्स वहां पे बैठे हुए हैं और खाइए जी खाइए, ठंडी ठंडी हवाएं खाइए वहां पे। इसलिए कि आपने क्या समझा है कि आप इस तरह की बातें करेंगे और खान साहब को जोश आ जाएगा और खान साहब फौरन हुक्म देंगे अपने मिनिस्टर्स को या अपने जो भी उनके साथ लोग काम करते हैं कि जाइए और इन स्टूडेंट्स को बचाइए। नहीं जी, ऐसा बहुत बार हुआ है, ना सिर्फ यूक्रेन में और भी दुनिया की किसी जगह पे भी जब कोई प्रॉब्लम आती है और वहां पे पाकिस्तानी फंस जाते हैं तो हमने देखा, चाहे वो अफगानिस्तान ही क्यों ना हो, कि वहां से इंडिया के लोगों को तो इंडियंस ने निकाल लिया था, लेकिन पाकिस्तानी वहीं पे रो रहे थे, पीट रहे थे कि हम कैसे वापस आए और हम क्या करें। लेकिन उस वक्त खान साहब जो है वो कहते हैं कि नहीं जी, कोई घबराने की बात नहीं है, हो जाएगा जी, होता रहता है, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। साथ ही एक वीडियो और देखते हैं। जी, ये वीडियो आपने देखी ना, ये यूक्रेन है ना, ये आपको अफगानिस्तान है ना, ये ईरान है ना, ये फलस्तीन है और ना ही ये कोई कश्मीर है, ना ही ये भारत है, ना ही ये दूसरी किसी दुनिया की कोई कंट्री है, बल्कि ये पाकिस्तान की वीडियो है और ये यहाँ पे बलूचिस्तान की ये वीडियो है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ और छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ हैं। लेकिन गवर्नमेंट के बहुत सारे बाकी के काम इतने हैं कि उनको फुर्सत ही नहीं है कि वो जाएं और जाके देखें कि आखिर बलूचिस्तान में क्या प्रॉब्लम है। ये मिसिंग पर्सन्स की फैमिलीज हैं जो रो रही हैं, पीट रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं और उनके आगे इस तरह की शील्ड लगाकर उनको रोका जा रहा है और वहां से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो खान साहब, अगर आपको बाकी दुनिया के गमों से फुर्सत मिल जाए तो जरा बलूचिस्तान के लोगों को भी पूछ लिएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ गए और वहां पे जो फौजी हैं उनसे हाथ मिला के वापस आ गए, बल्कि जो लोग वहां रहते हैं, जो वहां के मकामी लोग हैं, जिनकी वो धरती है, जो बेचारे परेशान है, मिसिंग पर्सन आप ही की एजेंसीज उठा उठा के ले जाती हैं, जरा उनसे भी कुछ बात कर लीजिए, कुछ उनकी भी मदद कर दीजिए तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको जी ये भी बताते चले कि खान साहब ने कहा है कि जब हुकूमत मिली तो हालात खराब थे। तो खान साहब, हालात तो अभी तक खराब है, बल्कि आपके आने के बाद तो और भी ज्यादा खराब हो गए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में तो शायद आप कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन हाँ, आसिम सलीम बाजवा साहब से अगर आप पूछ लें कि उन्होंने जो पापा जॉन्स पिज्जाज बनाए हैं वो पैसा कहाँ से आया, तो शायद बड़ा अच्छा हो जाए और लोग कहें कि हाँ, खान साहब ने कोई बहादुरी का काम किया है। लेकिन ये काम करने के लिए खान साहब बहुत हिम्मत चाहिए और वो हिम्मत हमें आपके अंदर तो नजर नहीं आ रही। ये जी कोई पिक्चर हमें मिली तालिबान की, मेरे ख्याल है गन उठा उठा के थक गए थे तो सोचा चलो कोई किताब ही पढ़ लूं, और बड़ी अच्छी बात है अगर ये लोग जो हैं ये मारपीट से आगे निकल कर और गन उठाने के बजाय बुक्स उठाए और कुछ पढ़े। वरना पाकिस्तान का तो जो हाल हमारे ये फौजी जनरल करके गए हैं वो सबके सामने ही हो, चाहे वो याहिया खान हो, चाहे ज़ियाउल हक हो, चाहे कियानी हो, चाहे मुशर्रफ हो, सब ने जो है खूब ही खाया और खूब ही अब माल कमाया और उसके बाद 9-2-11 होके सबके सभी किसी और कंट्री में बैठे हुए हैं और रह गए हैं सिर्फ वो लोग जो बेचारे टैक्स पेयर्स हैं, जो बेचारे ब्लडी सिविलियंस कहलाते हैं, वो यहाँ रह गए हैं। साथ ही साथ जी बाजवा साहब का कहना है कि अमेरिका से हमें किसी किस्म की माली इमदाद नहीं चाहिए। हाँ है बाजवा साहब, क्या कह रहे हैं आप? अगर आप यही कह रहे हैं तो आईएमएफ से जो मजीद लोन आपने मांग रखा है जिसकी किस्तें अभी आनी है, एक इंस्टॉलमेंट आप लोग ले चुके हैं, अगले इंस्टॉलमेंट के लिए आप लोग दे दो कर रहे हैं, तो फिर ये ना कीजिए और उनसे कहिए जी अपने डॉलर अपने पास रखो। लेकिन जाहिर है ये कहने की हिम्मत तो नहीं है, तो फिर सर फिर इस किस्म की स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है, जब हमें अच्छे से पता है कि आईएमएफ के बगैर या वर्ल्ड बैंक के बगैर या दूसरे किसी कंट्री से पैसे लिए बगैर आप मुल्क नहीं चला सकते, आप लोग के अपने खर्चे पूरे नहीं हो सकते, आप लोगों का डीएचए कॉर्नर के प्लॉट और ये वो सब लोगों को सारा कुछ पता है, फौजी फाउंडेशन वगैरह नहीं चल सकते। तो फिर ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि हमें अमेरिका से माली इमदाद नहीं चाहिए? तो फिर क्या चाहिए अमेरिका से? और जाहिर है माली इमदाद ही चाहिए, बाकी तो आप जानते ही हैं
कि उनकी फंडिंग के बगैर, अमेरिका से लोन लिए बगैर, IMF से लोन लिए हमारा क्या हाल होता है। और अभी भी जिस तरह से रशिया को आप सपोर्ट करते हैं, कभी अफगानिस्तान को आप सपोर्ट करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि जी हम FATF में क्यों है। वैसे हैरत की बात है ना, FATF में हम क्यों हैं। ये बात जिस दिन हमें समझ में आ गई उस दिन हम FATF से निकल आएंगे, लेकिन जब तक हमें समझ नहीं आएगी हम ऐसे ग्रे से ब्लैक और ब्लैक से ग्रे होते रहेंगे। आगे बढ़ते हम आपको ये भी बता दें कि जी अफगानिस्तान की बात हुई तो अफगानिस्तान भी बड़ा परेशान है और वो भी बड़ा कंसर्न शो कर रहे हैं कि जी जिसे कहना चाहिए कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है उससे जो है तालिबान भी बड़े परेशान है। अब तो पता है कितने अमन पसंद लोग हैं, तो उनका कहना है कि जी बड़े कंसर्न है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और नहीं होना चाहिए। मगर देखते हैं जी, जब तालिबान तक इस तरह की बातें करने शुरू हो गए हैं तो फिर बाकी लोग क्या कहते हैं इस बारे में। साथ साथ हम आपको ये भी पिक्चर दिखाएं, ये जी इंडिया की पिक्चर है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही होता है। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, नीचे रोड पूरी खाली पड़ी हुई है, आखिर ये ऊपर छत पे चढ़कर, बस की छत के ऊपर चढ़कर नमाज क्यों पढ़ी जा रही है? क्या ऊपर खुदा ज्यादा नजदीक हो जाता है या क्या बात होती है? खैर ये साउथ एशिया की प्रॉब्लम है, चाहे वो हिंदुस्तानी मुसलमान हो चाहे वो पाकिस्तानी मुसलमान हो, नौटंकियां करने में हमें कोई पीछे नहीं रख सकता। यानी हम इतने माहिर हो चुके हैं कि हम हर तरह की नौटंकियां जो है फौरन कर लेते हैं और उसके बाद शर्मिंदा भी नहीं होते। वरना यही नमाज ये बस से उतरकर रोड पे भी पढ़ी जा सकती थी, बल्कि बस के अंदर बैठे बैठे भी नमाज पढ़ी जा सकती है। नमाज तो हर तरह पढ़ी जा सकती है, लेकिन ये छत के ऊपर चढ़कर क्या बताना चाह रहे थे, क्या दिखाना चाह रहे थे या क्या साबित करना चाह रहे थे, ये बहरहाल हमें समझ में नहीं आया। हम चलते हैं एक और वीडियो की तरफ। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर ये मैंने वीडियो आप लोगों को पहले भी दिखाई थी, अभी फिर दिखाई है। और मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ कि आखिर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, किसको निकालने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बात कह रहे हैं वो कम से कम मेरी समझ में नहीं आ रही, और अगर मेरे कुछ समझ में आ रही है तो मेरे ख्याल में वो गलत समझ रही हूँ और मैं इसको ठीक समझना चाहती हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे बताइएगा जरूर कि आखिर कह क्या रहे हैं। आगे हम देखते हैं दूसरी वीडियो। 2 दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मुझे न्यूज के ऊपर पता चला रुपया गिरा है। अब एलिवेटर ने इधर से ऊपर जाना है, आप अभी चढ़ जाओगे तो आप एलिवेटर पे पूरे आराम से ऊपर तक जाओगे। आप थोड़ी देर बाद आओगे तो आपको पहली मंजिल पे पौड़ियां दौड़ के ऊपर आना पड़ेगा। गैस चूल्हे के लिए अगर जलाएं तो जरूरत है, अगर गीजर लेके चलाएं तो लग्जरी है। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी हुकूमत इतनी एफिशिएंट है। असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूं ना, सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। इन सबको रोक लें, क्योंकि बंदों की शॉर्टेज हो जाएगी, इतनी नौकरियां आपकी आने वाली। मैं टीवी देख रहा होता हूँ, बुशरा बेगम साथ होती है, मैं कहता हूँ देखो ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वो कहती है आप प्राइम मिनिस्टर हैं। 20 kg की मटर की बोरी जो है वो 5 रुपए किलो वो वहाँ दे रहे हैं, तो 100 रुपए में बिक रही है। अभी अगर आप देखें तो ये जो गाड़ियां लाहौर के अंदर एंटर हो रही है रैलीज की वजह से, उस वक्त भी जारी बात है ट्रैफिक ज्यादा होती है तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैल जाती है। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी हुकूमत इतनी एफिशिएंट है। थोड़े बहुत ये चीज ऊपर नीचे होती है, उसमें वो जिनको फायदा हो रहा है वो भी हमारे ही भाई हैं। वो भी अभी में आपको पता हो आलू सस्ते हो गए थे, कितना बड़ा नुकसान हुआ आलू है किसानों को उसका। 5000 आदमी लटका देना अगर आज हमारे बस में हो तो 22 करोड़ लोगों की किस्मत बदल जाएगी। सब्जी मंडी में 17 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं। और बर्फबारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुई जितनी इस दफा हुई है। उसका क्रेडिट भी मैं अपने आप को नहीं दे रही, वो मैं क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दे रही हूँ। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी हुकूमत इतनी एफिशिएंट है। जी, तो ये थे इमरान खान और ये थे इमरान खान साहब के साथ जो उनके मिनिस्टर्स हैं, और आपने देखा कि कितने एफिशिएंट हैं। और खान साहब खुद भी कह रहे हैं कि जी मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कितने एफिशिएंट है। लेकिन खैर हम यहाँ से चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि फिलहाल तो खैर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो कोई खास जवाब नहीं दिया है कि आखिर वो इमरान खान साहब के साथ टीवी डिबेट में आना चाहते हैं या नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स मेरा तो यही ख्याल है कि उनका जवाब नहीं में होगा, क्योंकि खान साहब के साथ बैठ के और वहाँ पे मगजमारी करना
जिसे कहते हैं ना कि दिमाग की वाट लगाने वाली बात है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या जवाब आता है। फिलहाल तो बिल्कुल सन्नाटा है और यहाँ पे जो है इमरान खान साहब वापस आ चुके हैं और पोजीशन जो है वो पूरी तरह से तैयार बैठी है कि वो जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आएगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए। लेकिन देखते हैं कि वो कहाँ तक कामयाब होते हैं और किस तरह से इमरान खान की गवर्नमेंट जाती है। वैसे आज तक पाकिस्तान में किसी ने भी 5 साल पूरे नहीं किए हैं, तो इसलिए शक व शुबा तो है कि इमरान खान की गवर्नमेंट भी रहेगी पूरे 5 साल या उससे पहले ही चली जाएगी। वैसे तो जो हालात नजर आ रहे हैं और जिस तरह से इमरान खान साहब एक के बाद एक ब्लंडर करते चले जा रहे हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर उनका रशिया जाके जो विजिट उन्होंने किया है वो भी काउंट किया जा रहा है। ये और बातें कि कुछ मिला मिलाया नहीं, अगर कुछ मिल गया होता तो भी शायद कुछ आंसू साफ हो जाते। लेकिन अजीब लोग हैं। रशिया के कम से कम वो खाना ही पैक कर देते, जो खान साहब को खिलाया था उसमें से जो बच गया था वो खाना ही खान साहब को पैक करके दे देते, कुछ तो देते। मगर उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया जी। खान साहब को तसल्ली देके भेज दिया कि जाओ निकलो इधर से, तो भागो और खुद काम करो। लेकिन देखते खान साहब अगला अपना कहना चाहिए विजिट कहाँ का रखते हैं और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, हम आपको न्यूज देते रहेंगे। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक का बटन भी क्लिक कर दिएगा। वैसे एक वैसे ही कह रही हूँ, मतलब मूड है आपका तो कर दिएगा, अगर नहीं तो कम से कम सब्सक्राइब तो जरूर कर लिएगा। खैर हम चलते और आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।